संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल तो हमारे के लिए लाइव जुड़ गए हो और कुछ इसी तरह का आक्रोश जो है वो भावी डॉक्टर में मौजूद है। और भाई फिलहाल कल की बात करा, कल की अगर बात करा तो कल जो है रोहतक में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, वह जैसे ही पहुंचे तो उनका पहुंचने से पहले इन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर और बहुत से नौजवान साथियों के ऊपर लठा की बरसात करी गई, यानी कि लाठी चार्ज किया गया और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इनका कसूर क्या था और तरतीब बता दे भाई, कदे तो किसान की बारी, कदे जवान की बारी और ई भाई इन छोरियां की बारी। यानी कि एक तरफ तो सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लावे है और एक तरफ जय जवान और जय किसान की बात करे है। तो कदे तो किसाना खातर काले कानून, कदे जवाना खातर किसी ऐसी पॉलिसी लिया हुए हैं। तो फिलहाल जो है ये भावी डॉक्टर हैं, इन खातर इसी कौन सी पॉलिसी ऐसा के ले आए जिसकी वजह से इनका छो उठ रहा है। पुराना जो बटे जिसने मामले की सारी जानकारी है खड़े हो जो जिसने सारी जानकारी, और तो हम देख सको क्या राजा का बेटा ही डॉक्टर बनेगा। यानी कि बहुत इमोशनल से नारे जो है वो इन अपने पोस्टरों पर ला रखे हैं। आखिर यह बॉन्ड पॉलिसी है कि इसके बारे में सारी जानकारी खातर फिलहाल जो है हम खानपुर पीजीआई में पहुंचे हैं और ये जो बेटी हैं ये न्याय की मांग खातर दर दर की ठोकर खाने लग रही हैं। पूरा मामला आखिर है कि कल बेटे जो लाठीचार्ज हो जाता है रोहतक में क्यों कराया गया? पहले हम अपनी बॉन्ड पॉलिसी का बताना चाहेंगे जी, क्या नाम आपका? दीक्षा। दीक्षा, बताओ। बॉन्ड पॉलिसी ये है कि हमारी जब 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें नौकरी ढूंढनी पड़ेगी खुद से जाके। इसकी कोई गारंटी नहीं दे रही है सरकार, नॉर्मल बॉन्ड में दी जाती है, इसमें कोई नहीं है गारंटी। उसके बाद अगर हमें नौकरी मिल जाती है तो हम 7 साल के लिए सरकारी महकमे में नौकरी करेंगे। अगर हमें नहीं मिलती है या हम नहीं ढूंढ पाते किसी भी वजह से तो हमें 40 लाख देने पड़ेंगे सरकार को विद द इंटरेस्ट, जो 6% इंटरेस्ट लगेगा उसके साथ। अच्छा, 40 लाख रुपए और भुगतान करना पड़ेगा। हाँ। तो हम देख सको भाई, कैमरामैन वरुण रेड्डी कहूंगा मैं, एक एक बच्ची का हाथ में बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो है वो बैनर पोस्टर हैं। और बॉन्ड पॉलिसी के बारे में इस गुड़िया ने बताया कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि हर स्टूडेंट से, और किस चीज के स्टूडेंट होता है, एमबीबीएस के हर स्टूडेंट से 40 लाख रुपए की एक तरह से या तो वह होगी भाई जो कर फिरौती मांगिया करें। यानी कि सरकार की जो यह पॉलिसी है इस तरह आहत हैं स्टूडेंट। और न केवल खानपुर पीजीआई में प्रदर्शन चल रहा है बल्कि प्रदेश के विभिन्न जो हिस्से हैं उनमें भी कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी, इसी तरीके का चल रहा है रोहतक में, करनाल में, मेवात में और हमारे बीपीएस। तो ये बॉन्ड पॉलिसी अब से पहले कभी नहीं सुनने में देखने में आई? नहीं, ये 2020 बैच जो था उससे शुरू हुई है ये बॉन्ड पॉलिसी। और अब जो नया बैच है उनसे ये लोग सीधा 10 लाख हर साल मांग रहे हैं कि पैसे दो तभी हम एडमिशन देंगे। तो आप लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं? नहीं, हम लोगों ने रुकवा दिया वो काउंसलिंग अपने प्रोटेस्ट। चलो भाई, तो हम देख सको किसान की बेटी है, यानी कि किसी तरह जो किसान है या देहात में रहने वाले लोग हैं कि बड़ा किस तरह वह जो है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने खातर, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने खातर किस तरह से प्रयास करे हैं। लेकिन उन प्रयासों के ऊपर सरकार की ये जो पॉलिसी है उन तय पानी फिर जे है। तो जैसे लाठीचार्ज हुआ उधर रोहतक में, तो रात के वक्त लाठीचार्ज हुआ, उसमें कितना क्या नुकसान हुआ है, कितने बालकों के चोट लगी है, कोई गिरफ्तार भी कर रखे हैं? हाँ जी, हमारे 600-700 बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पे। अच्छा। जिसमें से आधे से ज्यादा बच्चों को उठा के ले गए हैं, वो पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा है, पूरी रात वो पुलिस स्टेशन में रहे हैं बच्चे। और साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों को घसीट के लेके गए हैं वो लोग। ऐसे भी नहीं कि बहुत ही आराम से बोलकर लेके जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे तो हमने कोई प्रदर्शन में कोई आक्रोश या कोई लाठीचार्ज अपनी तरफ से कोई पत्थरबाजी या कोई ऐसा? हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई वो हड़ताल कोई कुछ नहीं हो रहा था हमारी तरफ से। हम बिल्कुल आराम से अपने बैठे हुए थे वहाँ पर फिर भी उन्होंने रात को आकर पानी बरसाया है बच्चों पर और फिर वो घसीट कर लेके गए हैं सभी बच्चों को। चलो एक बार फिर दर्शकों दिखा दें भाई, तो हम देख सको वाटर कैनन का किस तरह से प्रयोग किया गया। किस तरह से जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और किस तरह से बच्चों को घसीट के जो है वो गाड़ियों में बंद कराया गया बच्चों में। और उनके कई बच्चा के तो मोबाइल का नहीं बेरा भाई मैं किद गए। तो बहुत सारे लड़कियों के साथ तो ऐसा हुआ है कि लड़कियों को पकड़ने के लिए फीमेल कांस्टेबल्स थी, लेकिन जिस गाड़ियों में उनको लेके जाया गया उसमें सिर्फ एक मेल ड्राइवर था, कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी उनके साथ में। यानी कि जो प्रोटोकॉल
प्रोटेस्ट में जो वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो नहीं हुआ। हाँ जी। तो अभी आगे की क्या तैयारी है आप लोग? क्या नाम आपका? मेरा नाम गरिमा है। हम यहाँ पे बहुत पीसफुली अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर कॉलेज में इतना ही पीसफुली चल रहा है। आज हमारे ओपीडी के पेशेंट्स भी हमारे यहाँ सामने ही थे, हमने इन्हें भी कुछ नहीं कहा है क्योंकि डॉक्टर बनने वाले हैं हम अपने पेशेंट्स के साथ कुछ गलत नहीं करना बहुत चाहते। बड़ी बात क्योंकि कह दी आपने, बहुत बड़ी इन्होंने बात। हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत बड़ी बात कह दी भाई। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं, एक बार दिखा दे श्यामी के भी सीन। मतलब जो काम है वो बाधित नहीं हो रहा, यानी कि पर्ची कटन की जो प्रक्रिया है वो बदस्तूर चल रही है। कोई पेशेंट है उसको परेशान नहीं कराया जा रहा और अपने जायज हक की मांग के लिए ये जो छात्राएं हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठी हैं। अब अगला पड़ाव क्या है आपका? हमारा पड़ाव यही है कि हम शांतिपूर्वक ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम सरकार से अपील करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हम इन बच्चों की सुनेगी जो अपनी पढ़ाई, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई का ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है कि पढ़ाई लिखाई का, और हम अपनी पढ़ाई छोड़ के फिर भी यहाँ बैठे हैं तो हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि वो हमारी सुनेगी और कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। चलो, इसमें कोई रिटर्न में भी आप लोगों ने कोई सरकार तक या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन तक कोई बात पहुंचाई आपने? हाँ जी, हमने सबका लेटर्स पहुँचवा रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास बहुत जल्दी उनका रिस्पॉन्स आएगा। आपको लग रहा है कि भाई आपकी बातों को सुना जाएगा? और गृह मंत्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं भाई हम जो है ना किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो ये जो आप लोगों की जो मांग है इसके ऊपर कुछ खुद एक्शन लेंगे? अभी तक तो नहीं लग रहा कि वो हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो लोग, देखो बच्चों को रात को वहाँ से हटाए, अगले दिन वहाँ पे कॉन्वोकेशन है और वहाँ पे कॉन्वोकेशन में मेडल वगैरह जो है सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन बच्चों के साथ रात में क्या किया है वो किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, थर्ड डिग्री भी हो सकती है, मार पिटाई भी करी जा सकती है। हालांकि जो दृश्य श्याम भी दिखे हैं, जिस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग है या लाठी चार्ज है, वो दिखती हुई तस्वीर है। उसके बाद उनको अरेस्ट करके ले जाया गया है। कुछ बच्चे का तो अभी तक न्यू भी को नहीं बेरा कि वह बालक आखिर हैं कित। रोहतक में कल की घटना है ये जो लाठीचार्ज हुआ है। हाँ, ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये कल की घटना है। बच्चों को आधी रात को वहाँ से पहले वाटर डाला गया और उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज कर सबको 250 से ज्यादा बच्चों को जेल लेके जाया। कौन सी जगह पे प्रोटेस्ट करे थे आप लोग? रोहतक पीजीआई के ओपीडी के बाहर थे बच्चे। मतलब ऐसा तो नहीं था कोई अनऑथेंटिक एरिया हो या कुछ इस तरह का हो? कॉलेज के एरिया में ही प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसके बाद भी बच्चों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया है जो बिल्कुल बेबुनियाद है, और उसके लिए भी एफआईआर करा दी गई है। पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कितने स्टूडेंट हैं जो इस पॉलिसी से, जो बॉन्ड पॉलिसी है उससे प्रभावित होंगे? एक बैच में पीजीआई के एक बैच में 250 बच्चे होते हैं और ऐसे 3 बैच और हैं जिसमें 120 और बच्चे हैं, और ये अब पॉलिसी अब तीसरे बैच पे लागू होने जा रही थी जिसके अगेंस्ट हम खड़े हैं। पिछले 1 साल से कोविड चल रहा था, हम कोई एक्शन नहीं, केस फाइल कर रखा है पेरेंट्स ने भी जिनके एडवोकेट्स हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है इसके। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें या फिर गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, उनको क्या संदेश आप लोग देना चाहोगे? हम कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिर्फ काम है पेशेंट्स को ठीक करना और हम अपनी यही ड्यूटी मानते हैं। ये स्ट्राइक बच्चों का कभी काम नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी पुकार सुने। हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। ये हड़ताल हमारा शौक नहीं है, ये अब समय की मजबूरी हो गई है। हम किसानों के बच्चे हैं। हमारे माँ बाप लोन से हमारी फीस भरते हैं। ये 40 लाख ऐसे तो सिर्फ राजा का बेटा डॉक्टर बन पाएगा। जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे कभी सपना देख ही नहीं पाएंगे डॉक्टर बनने का, जो हरियाणा के हमारे किसान भाई बहन हैं। बिल्कुल, तो हम सारे चाहो तो हमने न्याय मिले सारे, तो सबका हाथ में एक यू मोबाइल होगा। ये मोबाइल अपना निकालो और ये वीडियो लाइव चल रही है, इसको तुरंत प्रभाव से शेयर कर दो इसको, और इतना शेयर करो कि ये गृह मंत्री अनिल विज के पास और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के पास ये वीडियो पहुंचे और तारे को न्याय मिले। तो हम देख सको भाई किस तरह से जो है, चाहे वो रोहतक की बात करा या फिलहाल गोहाना की बात करा, तो एक प्रोटेस्ट का बड़ा ही शांत तरीका है और इनको उम्मीद है कि भाई इनको न्याय मिलेगा। ये न्याय की उम्मीद लेकर फिलहाल जो है आड़े बैठे हैं और एक उम्मीद है कि भाई सरकार तक, प्रशासन तक यह वीडियो पहुंचेगी तो इनको न्याय मिलेगा। तो हम सोच सको भाई पढ़ाई की उम्मीद जिस बच्चे ने हो और उसके ऊपर 40 लाख का प्रेशर अगर बना दिया जाए तो वो क्यों कर पड़ेगा। तो इन तस्वीरों के ऊपर ताकि छोड़ के जान लग रहे भाई, और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके और यह जो बॉन्ड पॉलिसी है इससे छुटकारा मिल सके। कर दो भाई शेयर। मैं तेरा देसी पत्रकार धर्म। जय जवान
जय किसान।